Okay, good afternoon, students. Once again, welcome back to class Pharmaceutical Inorganic Chemistry. Good afternoon, sir. Today we will study the next topic of our chapter, impurities in pharmaceutical substances. Okay, so today's topic is impurities in pharmaceutical substances, sources and types of impurities. Okay. Sources and types of impurity. Okay. Now here, first thing you should understand that what is impurity. You should understand that what is impurity. सबसे पहले हमें पता है कि impurity यानी क्या. Okay. What is impurity? If a substance which contains the thing other than specified, जो कंटेंट किसी भी सब्सटेंस में कोई चीज अगर प्रेजेंट है, जो लिखा गया है वो छोड़ के अगर कुछ और प्रेजेंट है, जिस नाम से केमिकल है वो छोड़ के अगर और कुछ भी प्रेजेंट है, थोड़े से थोड़े अमाउंट में या ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, तो ऐसा किसी भी सब्सटेंस को हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं. ऐसे सब्सटेंस को इम्प्योर कहते हैं और उसका प्रेजेंट रहना कहलाता है इम्प्यूरिटी. ओके ओके, उसका प्रेजेंट रहना कहलाता है इम्प्यूरिटी. ओके, तो इम्प्यूरिटी मींस इट इज डिफाइंड एज एनी फॉरेन मैटर which is present in any active substances which affect the physical, chemical, therapeutic or cost of the preparation, cost of the chemical substance. Any such substance is called as impurity. Okay, so definition wise क्या होता है impurity? Impurity is defined as it is any substance, कोई भी ऐसा substance जो मैटर में प्रेजेंट रहता है. मैटर माने केमिकल सब्सटेंस में प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से विच कैन अफेक्ट द फिजिकल, केमिकल और थेराप्यूटिक एंड कॉस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस और केमिकल सब्सटेंसेस. ऐसे सभी सब्सटेंस को इम्प्यूरिटी कहते हैं. क्या अफेक्ट करता है? प्रिपरेशन का, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का या ड्रग का फिजिकल नेचर, ओके, या केमिकल नेचर. ओके, फिजिकल, केमिकल या फिर थेराप्यूटिक नेचर या फिर उसका कॉस्ट. ऐसे किसी भी सब्सटेंस को हम इम्प्यूरिटी कहते हैं. देखिए, अगर किसी सब्सटेंस में इम्प्यूरिटी प्रेजेंट रहेगा तो उसका फिजिकल नेचर में चेंजेस आ सकता है, यानी कलर, ऑर्डर, टेस्ट, सॉलिड, लिक्विड, इसमें चेंजेस आ जाएगा. कलर बदल जाएगा, टेस्ट बदल जाएगा, ऑर्डर बदल जाएगा, नेचर बदल जाएगा. तो फिजिकल चेंज आ जाता है या केमिकली चेंज आता है. कोई कंपाउंड में कोई दूसरा रहने की वजह से इट में कॉज केमिकल रिएक्शन हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शंस देयर मे बी चेंज. ओके, तो दैट इज इम्प्यूरिटी. तो इम्प्यूरिटी क्या करता है? एनी फॉरेन मैटर, फॉरेन माने बाहर से आया हुआ मैटर जो केमिकल सब्सटेंस में हो, which presence, whose presence can affect physical, chemical. अब therapeutic मतलब the meaning of therapeutic is it's the pharmacological action, वो जो अफेक्ट करता है बॉडी में, चाहे वो दर्द दूर करता हो, चाहे बुखार कम करता हो, चाहे कोई शरीर के अंग को ठीक करता हो. अगर उसमें उसका ये अफेक्ट कर रहा है कि जैसे बुखार कम करना है तो उसकी वजह से बुखार कम करना बंद हो जाएगा. दर्द कम करने वाली दवा है तो इम्प्यूरिटी की वजह से दर्द कम होना बंद हो जाएगा. या अगर कोई इन्फेक्शन को रोकने वाला दवा है तो इन्फेक्शन को रोकने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी. तो ऐसे किसी भी इम्प्यूरिटी कम करने को हम कहते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट. ऐसे प्रॉपर्टी को थेराप्यूटिक कहते हैं. तो थेराप्यूटिक इफेक्ट हो सकता है. या फिर कॉस्ट, इम्प्यूरिटी होने की वजह से कभी कभी किसी ड्रग का जो ज्यादा कॉस्ट रहता है उसका कॉस्ट कम हो जाता है. तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब खरीदा जाता है या कोई बेचता है तो खरीदने वाला उसकी प्योरिटी चेक करता है कि कितना परसेंट प्योर है. जैसे आप हम सब बाजार जाते हैं
तो केमिकल या कोई भी चीज खरीदते हैं तो पहले पूछते हैं कि ये प्योर है या नहीं है। अब हम क्या देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा लेबल देखते हैं, पैकिंग देखते हैं, कलर देख लेते हैं, लेकिन केमिकल सब्सटेंस को प्रॉपर केमिकल टेस्ट करके उसकी प्योरिटी चेक की जाती है, और वो जितना प्योर रहेगा उतना उसका कॉस्ट डिटरमाइन किया जाता है, उसका कॉस्ट रखा जाता है। तो अगर इम्प्योर होगा तो कॉस्ट अफेक्ट होगा, यानी कॉस्ट कम हो जाएगा। तो how impurity is defined? Impurity is defined as any foreign matter which is present in the active substances which can affect the physical, chemical or therapeutic nature of the chemical substances. Okay? Now, the quality of pharmaceutical substance is important in order to obtain the expected therapeutic result. किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का जो प्यूरिटी है वो मायने रखता है, यानी कि वो इम्पोर्टेंट रहता है किस चीज के लिए, कि उसका क्या यूज कर रहा है उस हिसाब से। अगर वो प्योर होगा तो उसका यूज हमें बेटर मिलेगा, और अगर वो इम्प्योर होगा तो उसका यूज जैसा चाहिए वैसा नहीं हो पाएगा। So the purity of pharmaceutical substance is an important concern in case of therapeutic substances. Clear? Okay. Now फार्मेसी में केमिकल्स के लिए कोई भी सब्सटेंस 100% प्योर अवेलेबल नहीं हो सकता। ओके, हमारे केमिस्ट्री में यानी केमिकल सब्सटेंस में एनी केमिकल सब्सटेंस कैन नॉट बी 100% प्योर, 100% प्योर नहीं हो सकता। अगर कोई कहेगा कि कोई केमिकल सब्सटेंस हमारा 100% प्योर है तो समझ लीजिए कि ये झूठ है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल दूसरे केमिकल से बनाया जाता है, वो वेसल में बनाया जाता है, बर्तन में बनाया जाता है, जो वेसल मेटल से बने होते हैं या ग्लास से बने होते हैं, या फिर वेसल्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, वेसल्स आर मेड अप ऑफ आयरन, स्टील और एनी अदर मैटर, दे आर मेड अप ऑफ ग्लास। बिकॉज ऑफ दिस वेसल्स या फिर केमिकल्स किसी दूसरे केमिकल से बनाए जाते हैं, तो किसी ना किसी प्रकार में एक केमिकल में दूसरा केमिकल का प्रेजेंट होना एक कॉमन सी बात है, यानी कि आम साधारणतः हो जाता है। तो हम 100% किसी को भी प्योर नहीं बोल सकते हैं। तो केमिकल सब्सटेंस आर नॉट 100% प्योर, देयरफॉर इट इज सेड दैट द वर्ड प्योर इज एन रिलेटिव टर्म। प्योर जो वर्ड है, प्योर जो वर्ड है केमिकल सब्सटेंस से रिलेटेड, प्योर जो वर्ड है वो रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब पहला सेंस किया जाता है, रिलेटिव टर्म। ओके, इट कैन बी ओनली असाइन, इट कैन बी ओनली जज कि कितना परसेंट प्योर है। No, none of the chemical, not a single chemical can be obtained as 100% pure. Okay, therefore it is said that the word pure is a relative term. Relative term मतलब ये 100% possible नहीं है, एक पैमाना है कितने दर तक, कितने परसेंटेज तक, how much amount the substance can be pure. Therefore, pharmacopoeia of any country prescribes various tests to assign the purity of chemical substances. इसीलिए फार्माकोपिया जो है वो टेस्ट असाइन किया हुआ है, यानी कि chemical procedures assigned in here, that chemical procedures are responsible to check the purity of chemical substances. तो जितना रिक्वायर्ड प्योरिटी अगर उतना प्योर है तो केमिकल कंपाउंड को पास किया जाता है, मतलब उसको ओके किया जाता है फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ डोसेज फॉर्म, ड्रग बनाने के काम में लाया जाता है। अगर जितना प्योरिटी चाहिए उससे कम है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको यूज में नहीं लाया जाता। So purity cannot be assigned 100%. It is a relative term, and pharmacopoeia has set down that the purity of term should be checked by various assay methods, various checking methods, and it has laid down various limits for the impurity. तो relative term है, ऑफिशियली उसको टेस्ट करना पड़ता है कौन से मेथड से, एस्से मेथड से। एस्से यानी चेक किया जाता है कि कितना परसेंट प्योर है, और इसके बाद किसी सब्सटेंस के लिए लिमिट दिया गया है कि अगर इम्प्योरिटी है तो कौन से केमिकल की इम्प्योरिटी है और वो कितने लिमिट तक होना चाहिए। तो ऐसे करना पड़ेगा और लिमिट टेस्ट करना पड़ेगा, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कितना परसेंट वो प्योर है, अगर जो इम्प्योरिटी है कितना परसेंट है, उसका लिमिट निर्धारित किया जाता
Clear? Sometimes the impurity may happen accidentally or sometimes impurity may happen with deliberation. माने कभी अनजान में impurity आ जाता है और कभी कभी जानबूझ के impurity डाला जाता है to gain the benefit. फायदे के लिए कभी कभी जानबूझ के जानकर भी impurity किया जाता है और कभी कभी अनजाने में भी chemical compound में impurity को introduce किया जाता है. क्लियर? तो यहाँ आपके लिए क्या समझना है, यहाँ आपके लिए इम्प्योरिटी की डेफिनेशन समझना है. क्या है इम्प्योरिटी की डेफिनेशन? Impurity is any foreign matter present in the active chemical substances which can affect the physical, chemical or therapeutic nature of chemical substances. Clear है? Okay. Now there are various types of impurity. ये हो गया definition. अब हम इसका next जो part है वो हम देखते हैं, that is called as the types of impurity. किन प्रकार की impurity होती है? Okay. So we will study types of. सर थोड़ा थेरापेटिक मतलब बताइएगा सर. Impurity कौन-कौन से प्रकार की होती है? First type of impurity is the impurity which reduces the quality of active substances. Okay, first is impurity which reduces the quality of chemical substances. ऐसे impurity जो chemical substance की quality को reduce कर देती है, ऐसे impurity को कहते हैं impurities which reduce the quality of substances. ओके सर थेरापेटिक मतलब क्या होता है? थेरापेटिक मतलब किसी भी दवा का या केमिकल का जो शरीर पे, ह्यूमन बॉडी पे, एनिमल बॉडी पे जो असर होता है उसको थेरापेटिक इफेक्ट कहते हैं. ओके जैसे आप बुखार की दवाई खाते हैं तो वो आपके शरीर से तापमान, बॉडी का टेम्परेचर कम करता है, तो उसका थेरापेटिक रोल क्या हो गया? टू रिड्यूस द टेम्परेचर. तो ऐसा कोई भी असर, बदन दर्द करना, बुखार कम करना या फिर कोई शरीर के अंदर की कोई बीमारी को ठीक करना, किसी प्रकार के हार्मोन का पैदावार बढ़ाना, किसी प्रकार के हार्मोन का पैदावार को रोकना, या एंटीबायोटिक्स जो किसी बैक्टीरिया को शरीर में किल करता है, तो किल करना, ये सब थेरापेटिक इफेक्ट कहा जाता है. ओके तो केमिकल, फिजिकल, थेरापेटिक और उसके साथ साथ कॉस्ट भी हम ऐड करना चाहिए, क्योंकि कई बार इम्प्योरिटी की वजह से कॉस्ट भी अफेक्ट होता है, जो कि फार्मेसी में एक नुकसान का कारण है, बिजनेस में नुकसान का कारण है. तो कॉस्ट भी अफेक्ट करना हो सकता है, फिजिकल नेचर भी अफेक्ट हो सकता है, केमिकल नेचर भी अफेक्ट हो सकता है, थेरापेटिक वैल्यू, थेरापेटिक इफेक्ट भी अफेक्ट. नाउ सेकंड नेक्स्ट थिंग इज द टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी. तो पहला इम्प्योरिटी का टाइप कौन सा है? द इम्प्योरिटी विच रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एक्टिव सब्सटेंसेस. ऐसे इम्प्योरिटी जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की, फार्मास्यूटिकल केमिकल सब्सटेंसेस की क्या रिड्यूस हो जाए? क्वालिटी रिड्यूस हो जाए, यानी उसका क्वालिटी कम हो जाए. तो ऐसे इम्प्योरिटी को पहले प्रकार में गिना गया है, रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एक्टिव सब्सटेंसेस. देन impurities when present, next is impurity when present in more than the prescribed limit can produce undesired effect. Okay, second में impurities which can produce undesired effect. Second type is impurities which can produce undesired effect. यानी जैसा इफेक्ट नहीं चाहिए किसी केमिकल सब्सटेंस का, वैसा इफेक्ट शरीर पे, ह्यूमन बॉडी पे, एनिमल बॉडी पे अगर हो, तो ऐसे इम्प्योरिटी को सेकेंड टाइप की इम्प्योरिटी कहते हैं. दैट इज impurities which produce undesired. यानी जो बुखार कम करने वाला दवाई था लेकिन वो कोई और सरदर्द तैयार कर रहा है, सरदर्द हो रहा है उसके खाने से, या जिसके खाने से बुखार ठीक कर रहा था लेकिन पेट खराब हो जाता है, पेट में तकलीफ हो रही है, तो ऐसा इफेक्ट नहीं चाहिए वो होना. इज द सेकंड टाइप इज कॉल्ड एज impurity which produce undesired effect. Okay, then the third type is the type of impurity which lessen the strength of active substances. Okay, third is type of impurities which can lessen the
lessen the strength of substances. ओके, यानी कि ऐसे इम्प्यूरिटी जिसके वजह से जो ड्रग की इफेक्ट है, जो ड्रग का रेंज है, वो रेंज को कम कर देना। जैसे अगर कोई दवा खाने से हमको बहुत अच्छा पेन रिलीफ मिलता है, तो अगर उसमें इम्प्यूरिटी होगा तो पेन रिलीफ बहुत अच्छा नहीं होगा, मामूली पेन रिलीफ होगा, कम दर्द कम करेगा। तो इम्प्यूरिटी क्या करता है, कभी कभी तो इफेक्ट ही दूसरा प्रोड्यूस करता है, अनडिजायर्ड इफेक्ट आता है। या फिर कोई कोई ड्रग की इम्प्यूरिटी, कोई कोई ड्रग में केमिकल सब्सटेंस इम्प्यूरिटीज की वजह से उसका जो इफेक्ट है, उसका जो लेवल है, उसका जो होने का दायरा है, प्रमाण है, वो कम हो जाता है। तो विच लेस कर देता है। क्या करता है, उसका जो स्ट्रेंथ है, यानी उसकी जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, वो पावर को कम कर देता है, विच लेसन द इफेक्ट ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस। ओके, क्लियर। और अगर पावर कम हो जाए तो कमर्शियली उसका जो कॉस्ट है वो अपने आप कम हो जाएगा, तो फिर देखिए फाइनेंशियली लॉस भी होगा। कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस कोई भी बनाएगा, बेचेगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर इम्प्यूरिटी होने की वजह से अनडिजायर्ड इफेक्ट है तो नहीं दिखेगा, इम्प्यूरिटी होने की वजह से उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तो भी वो नहीं दिखेगा। क्लियर। तो दिस इज थर्ड टाइप। नाउ फोर्थ टाइप इज impurity which produce technical difficulty in producing formulation, which produce technical difficulty. जैसे आप सर अरे माइक म्यूट करो ना बा, माइक म्यूट करो। Okay, so this is the another type of impurity which can produce the technical difficulty in formulation. What is this meaning? Any chemical substances, अगर हमारे पास पैरासीटामोल है, तो इसको मशीन में डाल के, मशीन यूज करके, बहुत सारे मशीन यूज करेंगे और मशीन में डालने के बाद उसका हम बनाएंगे टैबलेट बनाएंगे। ओके, तो कभी कभी इस पैरासीटामोल में इम्प्यूरिटी होने की वजह से ये अच्छे टैबलेट नहीं बन पाएंगे। This may not be able to produce good tablet. टैबलेट नहीं बन पाएंगे, ठीक से नहीं बन पाएंगे। या कैप्सूल बनाना है तो ठीक से कैप्सूल नहीं बन पाएगा, या लिक्विड बनाना है तो ठीक से लिक्विड नहीं बन पाएगा, इंजेक्शन बनाना है तो जैसा चाहिए वैसा इंजेक्टेबल नहीं बन पाएगा। तो ये सब हो गया टेक्निकल डिफिकल्टी। तो impurity is because of impurity which can produce technical difficulty in formulation. अभी टैबलेट कैप्सूल ये सब क्या है, फॉर्मुलेशन है, यानी जो हम दवा को जिस प्रकार खाते हैं। आप दवा का पाउडर तो बाजार से खरीद के नहीं खाते, हम बना बनाए टैबलेट खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं तो बना बनाए इंजेक्शन रहता है। अब ये जो टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सेमी सॉलिड, ये सब है, इनको हम कहेंगे फॉर्मुलेशंस कहेंगे। क्या कहेंगे? फॉर्मुलेशंस कहेंगे। तो impurity which can produce technical difficulty in formulation, ये हो गया तीसरा टाइप का impurity। ओके, तो टाइप में this is fourth type of impurity which can produce technical difficulty। ओके, इसके बाद next type of impurity which can affect the physical nature, affect the फिजिकल नेचर, यानी कि कलर, ऑर्डर, टेस्ट और अपीयरेंस। इम्प्यूरिटीज की वजह से, जैसे हमने देखा पहला डेफिनेशन में क्या लिखा है, इम्प्यूरिटीज कैन अफेक्ट द फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर में क्या होगा, इम्प्यूरिटी के वजह से कलर चेंज हो जाएगा, ओरिजिनल प्रिपरेशन का, ओरिजिनल केमिकल का कलर कुछ और हो जाएगा। उसका ऑर्डर माने स्मेल, इसमें से कैसा वास आता है, कैसी खुशबू आती है, वो चेंज हो जाएगा। या फिर टेस्ट चेंज हो जाएगा, या फिर उसका दिखने का जो तरीका है, जो ओरिजिनल में जैसा दिखता है वैसा नहीं दिखेगा। तो some impurities can affect the color, order, taste and appearance of the pharmaceutical preparation or any drug। ओके, केमिकल सब्सटेंसेस का कलर, ऑर्डर, नेचर या फिर अपीयरेंस चेंज कर सकता है। ये इस प्रकार की
की impurities होते हैं. Okay, and finally sometimes the impurities can make छठवां प्रकार का impurity होता है the impurities which becomes incompatible with other substances. Okay, impurities which can make incompatible with other. ओके, कभी कभी कोई इम्प्यूरिटी क्या करता है कि वो इम्प्यूरिटी एक केमिकल को दूसरे केमिकल से रिएक्ट करवा देता है. तो एक केमिकल दूसरे केमिकल से रिएक्ट होके बैड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. तो ऐसे वो इस फिनोमेना को हम कहते हैं इनकॉम्पैटिबिलिटी. क्या कहते हैं इसको? इनकॉम्पैटिबिलिटी. So impurities which can produce incompatibility, impurities which can produce incompatibility with other chemical substances in formulation. यानी एक कोई टैबलेट का कैप्सूल बनाना है तो उसमें जो बचे हुए दूसरे केमिकल सब्सटेंस है उस केमिकल सब्सटेंसेस के साथ इनकॉम्पेटिबल हो जाता है तो केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है. केमिकल रिएक्शंस अगर हो जाएगा तो देयर विल बी चेंजेस इन द केमिकल नेचर. तो जैसा इफेक्ट नहीं मिलेगा. तो these are the 6 types of impurity. ये 6 प्रकार की impurities जनरली फार्मेसी में होते हैं. केमिकल impurities जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, समझते हैं. कौन कौन से टाइप है? फर्स्ट इज impurities which reduce the quality of chemical substances. केमिकल सब्सटेंसेस की जो क्वालिटी को रिड्यूस करते हैं ऐसे प्रकार की impurity. Then impurities which produce the undesired effect. ऐसे impurities जो अनडिजायर्ड इफेक्ट, जैसा इफेक्ट चाहिए वैसा इफेक्ट ना देके दूसरे प्रकार का इफेक्ट देता है, ऐसे impurities को impurities which produce undesired effect. Then impurities which can lessen the strength of the substances. impurities जो किसी केमिकल सब्सटेंसेस का जो स्ट्रेंथ है, उसका जो क्षमता है, उसकी जो ताकत है, उस ताकत को कम कर देता है, पावर को कम कर देता है. जैसे आप कोई दवा खाते हो तो कहते हो ना हाई पावर है, कोई कहते हैं कि लो पावर है. तो हाई पावर मतलब जो ज्यादा प्योर है, जिसमें इम्प्यूरिटी नहीं है, वो हाई पावर हो गया, यानी कि उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया. और जो इसमें इम्प्यूरिटी है या जिसमें कोई रॉ मटेरियल प्रेजेंट है, उसको कहेंगे लो पावर, कम पावर, यानी उसका स्ट्रेंथ कम हो गया. तो स्ट्रेंथ कम कर सकता है, ऐसे इम्प्यूरिटी होते हैं. देन देयर आर इम्प्यूरिटीज व्हिच कैन प्रोड्यूस टेक्निकल डिफिकल्टी इन फॉर्मुलेशन. यानी कि ड्रग को, केमिकल सब्सटेंसेस को, उसका जो डोज फॉर्म है, यानी टैबलेट कैप्सूल बनाने में दिक्कत पैदा कर देता है, ऐसी डिफिकल्टी ला देता है, टेक्निकल डिफिकल्टी. देन impurities which can affect the color, odor, taste, appearance and nature of the chemical substances. chemical substances की appearance को change कर सकता है. And there are types of impurities which can make pharmaceutical chemical substances incompatible with other in a formulation. एक केमिकल सब्सटेंसेस को दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस से रिएक्ट करवा देता है इम्प्यूरिटी. तो ऐसे इम्प्यूरिटी को इनकॉम्पेटिबल इम्प्यूरिटी कहते हैं. एंड दिस इज द 6 टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी. तो जनरली ये 6 प्रकार की इम्प्यूरिटीज, टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी जो हमारे इसमें पाई जाती है. Okay, so these are the various types of impurities which are commonly present in pharmaceutical substances. Okay, now next part, that is sources of impurity. Okay. हेलो सर. हेलो सर. सर आप बोलिए, फटाफट बोलिए. जिस टेबलेट में इम्प्यूरिटीज नहीं हो, मतलब कौन अच्छा है सर, जिसमें इम्प्यूरिटीज हो या नहीं हो? नहीं तो कौन अच्छा होता है ऐसा नहीं ना, जो भी टैबलेट आपके पास बन के आया है उसमें इम्प्यूरिटी कम से कम होगा. बेस्ट कौन होता है सर? वही बेस्ट कोई हम लोग यहाँ बेस्ट का प्रमाण करने नहीं आया ना. सभी टैबलेट अपनी अपनी जगह सब कोई कहता है कि हम बेस्ट है. हमको तो वही करना है कि बेस्ट से बेस्ट बनाना है. कौन बोलेगा कि मेरा बनाया हुआ टैबलेट खराब? ओके, कोई ऐसा बेस्ट नहीं होता. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटी. ओके,
सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी। सोर्स माने क्या होता है? सोर्स माने होता है जरिया, कहां से इम्प्योरिटी आता है। हर कोई चाहता है कि केमिकल सब्सटेंसेस, हर कंपनी चाहती है, हर केमिकल कंपनी में काम करने वाला आदमी चाहता है, या हर कंपनी का ओनर चाहता है कि जो केमिकल सब्सटेंस वो बनाता है या केमिकल सब्सटेंस जो यूज करता है वो प्योर से प्योर। आप बाजार से खरीदने जाते हैं तो आप चाहोगे कि हम बाजार से सबसे प्योर चीजें खरीद के लाएं। बेचने वाला सोचता है कि हम बेचेंगे जो सबसे प्योर हो। हर कोई सोचता है कि प्योर से प्योर, लेकिन फिर भी हमें कोई भी कितना भी क्लेम करे कि प्योर है, फिर भी हमें 100% प्योर केमिकल सब्सटेंस मिलता नहीं है, यानी प्योर कोई भी सामान मिलता नहीं, उसमें कुछ प्रमाण में इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है। ओके, तो इम्प्योरिटी रहती है ये तो हम जान गए। इम्प्योरिटी कौन सी रहती है उसको चेक करने के लिए केमिकल टेस्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे। इम्प्योरिटी के टाइप्स कौन से है, इम्प्योरिटी किस प्रकार से रहती है, कौन कौन से टाइप्स की रहती है, ये मैंने आपको बता दिया है, 6 टाइप्स की होगी। कोई भी केमिकल सब्सटेंस 100% प्योर नहीं हो सकता है, इसीलिए हम कहेंगे कि इट इज अ रिलेटिव टर्म। प्योर इज अ रिलेटिव टर्म, कितना प्रमाण में प्योर है वही चेक करना है। 100% प्योर कोई हो नहीं सकता है। कोई कितना भी क्लेम करे कि 100% प्योर है, वो जैसे प्योर बना के रखेगा, हवा से रिएक्ट होगा और उसमें इम्प्योरिटी आ जाएगा, मॉइस्चर से रिएक्ट होगा, इम्प्योरिटी आ जाएगा। जिस ग्लास में, जिस मेटल में, जिस कंटेनर में रखेगा, कंटेनर माने जिस भी वेसल में उसको स्टोर करेगा, उस स्टोर करते से उससे रिएक्ट होगा, उसमें इम्प्योरिटी आ जाएगी। तो इम्प्योरिटी आना ही आना है, इम्प्योरिटी रहना ही रहना है। कितना रहना है वो हमें चेक करना है। हमारा काम है कि कम से कम इम्प्योरिटी हो, कम से कम इम्प्योरिटी के सोर्सेज हो, और कितना हम इम्प्योरिटी को रोक सकते हैं, ये हमारा काम हो जाता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में इम्प्योरिटीज कहां से आती है और कैसे आती है। ओके, in pharmaceutical substances the possible impurities can be assumed based on raw material use। कहां से आती है? जनरली इम्प्योरिटीज आने के 3-4 बेसिक है। अब हम अलग अलग देखिए 10-11 सोर्स है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सभी 10 सोर्स में घूम फिर के क्या होता है कि 3 या 4 चीजें। पहला जो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल इस्तेमाल करेंगे तो उससे आएगा। तो कच्चा माल माने क्या हो गया? रॉ मटेरियल। अगर हम कच्चा माल खराब लेंगे तो हमारा जो केमिकल सब्सटेंस रहेगा वो प्योर नहीं रहेगा, कच्चा माल। उसके बाद हमारी मेथड, कौन से मेथड से हम कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारी गलत रहेगी, हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लगने वाला जो बाकी का सामान है, यानी रिएजेंट्स है, केमिकल्स है, और उसके बाद जो उसके वेसल्स है, या हमारा जो यूज करने वाला प्रोसेस है, जो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, अगर ये प्रोसेस गलत है या हमारा स्टोरेज कंडीशन गलत है, तो गलत है या फिर प्रॉपर नहीं है, तो देयर विल बी इम्प्योरिटी। तो सब मिला के ये 2-3 चीजों से इम्प्योरिटी आती है। नाउ वन बाय वन वी विल स्टडी द टाइप्स and intensity of impurity which depends upon the several factors। तो इम्प्योरिटी रॉ मटेरियल से आता है, मेथड कौन सा यूज किया बनाने के लिए उससे आता है, कहाँ स्टोर किया उससे आता है, और किस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज से आता है। अब ये सब मिला के, ये चारों पांचों जो जरिए है वो मिला के हम इम्प्योरिटी का जो सोर्स है और उसकी इंटेंसिटी यानी कितना इम्प्योरिटी आता है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो कौन सा पहला पैरामीटर है? पहला पैरामीटर है रॉ मटेरियल। पहला पैरामीटर है रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर। Okay, the impurities which are present in the raw material of preparing any chemical substance, कोई केमिकल सब्सटेंस को बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए कोई ना कोई दूसरे केमिकल, एक केमिकल को बनाने के लिए दूसरा केमिकल लगता है। तो अगर जिस केमिकल को हमें बनाना है उसको बनाने के लिए जो उसका रॉ मटेरियल है, यानी कि उसका जो कच्चा माल है, यानी कि उसका जो दूसरा केमिकल सब्सटेंस है जिससे बना रहे हैं, अगर वो कच्चा माल में यानी कि रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटी है, रॉ मटेरियल में ही इम्प्योरिटी है, तो वो इम्प्योरिटी क्या होगा, आगे जाके फाइनल प्रोडक्ट में भी मिलेगा। ओके, तो अगर आप घर में रोटी बना रहे हैं, अगर आपके रोटी में गेहूं में ही मिट्टी मिला है, गेहूं में ही आपके कचरा है,
तो वही गेहूं आप पीसेंगे तो कचरा मिट्टी धूल मिट्टी जो है वो आपका आटा में आ जाएगा, और वही आटा आप उससे रोटी बनाओगे तो आपकी रोटी में भी आ जाएगा। तो देखिए आपने गेहूं गंदा गेहूं यूज किया, मिट्टी वाला गेहूं यूज किया तो रोटी में भी मिट्टी आए। ओके, तो इसीलिए जो रॉ मटेरियल है, अगर रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटी है तो we can get impurity in the final substances also. Okay, एक एग्जांपल है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड which is obtained from सोडियम क्लोराइड जो बनता है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सॉल्ट होता है, नमक होता है। सोडियम क्लोराइड which is obtained from the reaction of calcium sulfate and magnesium sulfate. ओके, सोडियम क्लोराइड को बनाने में हमें दो रिएजेंट डालने पड़ते हैं। ओके, नेचर से जो हमें नमक मिलता है ना, नमक को प्योर करने के लिए बनाने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है? कैल्शियम ऐड करना पड़ता है और साथ में मैग्नीशियम भी ऐड करना पड़ता है। इसको बनाने के लिए, नमक को बनाने, सोडियम क्लोराइड को बनाने। तो अगर इस सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए कैल्शियम या मैग्नीशियम इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे में हम कितना भी उसको फिर प्योर कर ले, यानी कि साफ कर ले, इस सोडियम क्लोराइड में थोड़ा सा प्रमाण कैल्शियम का मैग्नीशियम का मिलता है। ओके, तो व्हाट इज योर एक्सप्लेन इज there is presence of calcium or magnesium, calcium and magnesium in sodium chloride. इसका प्रेजेंस रहता है, कैल्शियम का रहता है, या फिर किसका रहता है? मैग्नीशियम का प्रेजेंस रहता है। किसमें रहता है? सोडियम क्लोराइड में, when it is prepared by using calcium and sodium. Okay, clear? तो impurities, अब ये जो कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, किसमें प्रेजेंट है? सोडियम क्लोराइड में। तो ये जो सोडियम क्लोराइड में कौन सी इम्प्योरिटी है? कैल्शियम की इम्प्योरिटी है और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी। तो देखिए रॉ मटेरियल हमने यूज किया, कौन सा यूज किया? रॉ मटेरियल हमने नमक का यूज किया, उसमें क्या प्रेजेंट था? इम्प्योरिटी कैल्शियम और मैग्नीशियम। और वही कैल्शियम और मैग्नीशियम इम्प्योरिटी करके किसमें तैयार हो गया? सोडियम क्लोराइड में, नमक में तैयार। तो इस प्रकार से अगर रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटी है तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में भी इम्प्योरिटी मिलेगा ही। इसीलिए कोई भी केमिकल सब्सटेंस को कोई डोज फॉर्म या कोई ड्रग बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारा क्या एम होना चाहिए कि हम वी शुड टेक प्योर रॉ मटेरियल। प्योर माने हाईली प्योर, माने ज्यादा से ज्यादा प्योर, इम्प्योरिटी या फिर उसमें मिलावट फॉरेन मैटर की कम से कम, और अगर वो भी मिलावट तो कम से कम। क्लियर? तो द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर। Then second source of impurity is that is reagent used in the manufacturing process. reagent used in the manufacturing process. अब क्या होता है reagent? क्या होता है reagent? माने केमिकल्स, लिक्विड फॉर्म में केमिकल्स जो किसी केमिकल रिएक्शन में यूज होता है। ओके, तो any chemical substance which is used to perform any chemical reactions, they are called as reagent. ओके, क्लियर? तो अगर हमें कोई केमिकल बनाना है, पैरासिटामोल बनाना है, पैरासिटामोल ये हमें ड्रग बनाना है। अब पैरासिटामोल बनाने के लिए हमको क्या लगेगा? पैरासिटामोल बनाने के लिए हमको एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड लगेगा, सैलिसाइक्लिक एसिड लगेगा। इसका रिएक्शन करना पड़ेगा हमको HCl, डायरेक्ट HCl के साथ, तो हमें जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो पैरासिटामोल बन जाएगा। इस तरह से रिएक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये क्या हो गया? रिएजेंट हो गया। ये क्या हो गया? रिएजेंट हो गया। तो अगर पैरासिटामोल बनाना है तो केमिकल कौन सा? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा तो बनेगा पैरासिटामोल। नाउ हियर अगर ये रिएजेंट जो है, अगर ये रिएजेंट इम्प्योर है,
में इम्प्योरिटी है, तो यही वाली इम्प्योरिटी हमें मिलेगी इसमें हमारे फाइनल प्रोडक्ट। तो सी रिएजेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अगर हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम कोई इम्प्योर रिएजेंट यूज करते हैं तो वही इम्प्योर सब्सटेंस रिएजेंट का इम्प्योरिटी हमें हमारे फाइनल प्रोडक्ट में भी पाई जाएगी, वो भी वही मिलेगी। तो इसीलिए वी शुड यूज प्योर रिएजेंट, ओके, क्लीन रिएजेंट। ओके, यहाँ पे सर एक बार और इसको बताइए तो सर एक बार और इसको समझा दीजिए तो एक बार और समझा दीजिए। केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, ड्रग बनाने के लिए हमें रिएजेंट लगता है। रिएजेंट क्या होता है? केमिकल होता है। जैसे क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड, ये सब लगता है। अगर ये जो हमारे रिएजेंट है जिसको मिला के कोई केमिकल सब्सटेंस बनता है, अगर वो रिएजेंट ही इम्प्योर रहेगा तो वो इम्प्योर रिएजेंट आपका फाइनल प्रोडक्ट में भी इम्प्योरिटी ही तैयार करेगा। जैसे अगर आप घर में कोई खाना बना रहे हैं और खाना बनाने के लिए आपको पानी लग रहा है, तो आप साफ सुथरा पानी लेंगे, शुद्ध पानी लेंगे, साफ सुथरा पानी लेंगे। अगर वो पानी में ही गंदगी है तो आपके बने हुए खाना में गंदगी आएगा, कचरा आ जाएगा। तो जो पानी है, माने जो रिएजेंट है, रिएजेंट में इम्प्योरिटी है तो वही इम्प्योरिटी हमारे प्रिपरेशन में आएगी। तो यहाँ ये कहते हैं, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो रिएजेंट यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसके द्वारा भी, उसके वजह से भी इम्प्योरिटी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में आती है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल बताते हैं हम, एग्जैक्ट एग्जांपल। ओके, किस तरह से, जैसे मैंने आपको घर की बात बताई कि अगर आपने खाना बनाया या फिर घर में कोई आप चीज बना रहे हो और उसमें आपने गंदा पानी यूज किया तो वो इम्प्योरिटी हो जाएगा। और वही गंदा जो पानी में गंदगी थी, वही गंदगी वाला सामान आपके खाने में आएगी। तो इस तरह से केमिकल सब्सटेंस में भी अगर कोई रिएजेंट यूज कर रहा है और उसमें इम्प्योरिटी है तो वो इम्प्योरिटी विल प्रोड्यूस इन द फाइनल प्रिपरेशन। तो दैट इज अ सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is prepared by sodium hydroxide and magnesium sulfate। देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, इससे बनता है, ये बनाया जाता है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस MgSO4, ये दोनों को मिला के क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, क्या बनाया हमने? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इससे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, ये दोनों को मिला। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, इसमें मैग्नीशियम भी रिएजेंट है और सोडियम भी रिएजेंट है, मैग्नीशियम भी रिएजेंट है और सोडियम भी रिएजेंट है। तो फाइनली जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, उसमें हमें मैग्नीशियम सल्फेट की इम्प्योरिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? मैग्नीशियम सल्फेट की इम्प्योरिटी प्रोड्यूस होती है। तो यह जो भी रिएजेंट यूज करते हैं वो रिएजेंट के वजह से हमें इम्प्योरिटी मिल सकती है। इसीलिए इट इज रिकमेंडेड, इसीलिए कहा गया है कि द रिएजेंट यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुड बी प्योर, शुड बी वेरी प्योर। ओके, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। ठीक है, Here is the, okay, now तीसरा टाइप की मेथड और प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग। मेथड और प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। ओके, क्लियर? तो जो प्रोसेस यूज करते हैं या फिर जो मेथड यूज करते हैं, वो प्रोसेस के वजह से या वो मेथड के वजह से भी कई बार इम्प्योरिटी आ जाती है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में। क्लियर? मेथड के वजह से और या फिर उसमें यूज हो जाए प्रोसेस के वजह से। एंड देयर कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, डिफरेंट types of impurity या फिर different ways of introducing impurity due to method or process।
अभी इसमें अलग अलग एग्जाम्पल है। कैसा एग्जाम्पल है? पहला, रिएजेंट यूज्ड इन द प्रोसेस। पहला क्या है? रिएजेंट। अब देखिए वही अगर हमारा एक मेथड में हमने गलत रिएजेंट चूज कर लिया तो इम्प्योरिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिएजेंट यूज्ड, ओके क्लियर? तो मेथड और प्रोसेस में अगर हमारा रिएजेंट सही नहीं रहेगा, मेथड में अगर हमारा रिएजेंट सही नहीं रहेगा तो देयर में बी चांसेस ऑफ मिसिंग इम्प्योरिटी। ओके हियर इफ फॉर अ पर्टिकुलर मेथड, किसी पर्टिकुलर मेथड के लिए अगर हम सुटेबल रिएजेंट यूज नहीं करते हैं, ए मेथड के लिए अगर ए रिएजेंट यूज नहीं करेंगे तो वो इम्प्योरिटी तैयार करते, जैसा प्रोसेस है उसके लिए वैसा रिएजेंट लगता है। तो जैसा प्रोसेस है उसके हिसाब से अगर हम रिएजेंट यूज नहीं करेंगे तो देयर विल बी चांसेस ऑफ इम्प्योरिटी। ओके दैट लाइक एग्जांपल, calcium carbonate is obtained by the reaction of soluble calcium salt and soluble carbonate। okay calcium carbonate में CaCO3, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अभी कैल्शियम कार्बोनेट बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम सल्फेट से बनाया जाता है। ओके कैल्शियम कार्बोनेट किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट किससे बना है? कैल्शियम क्लोराइड से और कैल्शियम सल्फेट। ओके तो इसको बनाने के प्रोसेस में अगर हम कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट दोनों को साथ में इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट में क्लोराइड और सल्फेट ये दोनों इम्प्योरिटी के रूप में पाया जाता है। क्लियर? तो प्रोसेस शुड बी सिलेक्टेड सच दैट there should be very less impurity। प्रोसेस ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए, रिएजेंट ऐसा यूज करना चाहिए पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कि जिसमें इम्प्योरिटी का प्रमाण कम से कम हो। ओके देन सेकेंड टाइप, दूसरा और क्या हो सकता है इम्प्योरिटी आने का मेथड और प्रोसेस में कि रिएजेंट यूज्ड टू रिमूव अदर इम्प्योरिटी। reagent used to remove other impurity। ठीक है, अब हमने बताया कि रिएजेंट यूज करने से इम्प्योरिटी आता है। अब वो इम्प्योरिटी को हटाने के लिए, इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए दूसरा रिएजेंट डाला जाता है। यानी कि अगर हमारे किसी कपड़े में गंदगी लगी है तो हम उसको धोने के लिए क्या यूज करेंगे? पानी यूज करेंगे। ओके अगर पानी साफ सुथरा है तो गंदगी को साफ करेगा, 100% करेगा या 100% नहीं कर पाएगा। क्लियर? अब हम तो ऐसा क्लेम नहीं कर रहे, वी आर नॉट क्लेमिंग दैट इट मे बी रिड्यूसिंग 100% क्लीन, इम्प्योरिटी को 100% क्लीन नहीं करेगा। लेकिन जो आपने पानी यूज किया गंदगी को धोने के लिए, अगर पानी ही गंदा है, पानी ही गंदा है तो गंदगी को क्या धोएगा? वो तो और गंदगी पैदा कर देगा। तो इसी तरह से अगर रिएजेंट की वजह से इम्प्योरिटी आती है तो इम्प्योरिटी को क्लीन करने के लिए, इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए जो दूसरा रिएजेंट डाला जाता है वो दूसरे रिएजेंट की वजह से भी इम्प्योरिटी आ सकती है। ओके तो इम्प्योरिटी यूज्ड टू रिमूव अनदर इम्प्योरिटी, एक इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए अगर हम दूसरा रिएजेंट यूज करते हैं, कोई दूसरा केमिकल यूज करते हैं जिसकी वजह से एक इम्प्योरिटी को हटाया जाए, तो वो केमिकल क्या करता है? दूसरा इम्प्योरिटी को डाल देता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। So here, reagent used to remove other impurity is the source of impurity in pharmaceutical substances. Okay, like example, potassium bromide। पोटेशियम ब्रोमाइड इसमें KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड में ब्रोमाइड सॉल्ट की इम्प्योरिटी पाई जाती है। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr होता है ना, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड इसमें KBr, इसमें ब्रोमाइड सॉल्ट की इम्प्योरिटी आ जाती है। ओके तो देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड में अगर हम इसको प्योर करेंगे तो उसमें ब्रोमाइड की इम्प्योरिटी आ जाती है। म्यूट कीजिए, म्यूट करके आप सब
Okay, there is impurity of one chemical substance in another chemical substance. म्यूट करो भाई, म्यूट करो। सोनू कुमार म्यूट कर। हेलो सर। Second type is so it is manufacturing process हो जाता है। Okay. Solvent. There are different types of solvents are used in preparation of pharmaceutical substances. So बनाने के लिए कई प्रकार के solvent लगते हैं। Solvent म्यूट करो ना। अब सोनू म्यूट कर। सर सोनू कुमार का माइक ऑन के वजह से आवाज रिपीट हो रहा है आपका। हाँ समझ रहे हैं, एक लेकिन आप सब म्यूट करेंगे तो कोई आवाज रिपीट नहीं होगा। देखिए एक के वजह से सबको डिस्टरबेंस होगा, इसीलिए जो म्यूट नहीं किया है वो म्यूट कीजिए। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में सॉल्वेंट्स यूज होते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? देखिए हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे हमको शरबत बनाना है, शुगर का सॉल्यूशन बनाना है, तो हम पानी में शक्कर को मिलाएंगे, तो पानी क्या होगा? वाटर विल बी सॉल्वेंट। इसी तरीके से पानी में अगर मिलाया जाए तो वाटर विल बी सॉल्वेंट। इसी तरह से फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाने के लिए देयर आर मेनी टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स आर यूज्ड। मेनी सॉल्वेंट्स आर यूज्ड। आवाज नहीं आ रहा है सर। सबसे वाटर इज मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल। इट इज इजीली अवेलेबल एंड इज वेरी चीप इन नेचर। सस्ता भी होता है और आसानी से अवेलेबल होता है, इसीलिए सॉल्वेंट के तौर पे लेकिन वाटर होने के बावजूद इसमें कई प्रकार के आयंस प्रेजेंट रहते हैं। वाटर सॉल्वेंट तो रहता है, सस्ता है, आसानी से मिलता है, लेकिन वाटर में कई प्रकार के आयंस प्रेजेंट रहते हैं। सोडियम, क्लोरीन, phosphate, sulfate, okay, then calcium, plus magnesium। इस तरह से आयंस, इस प्रकार के आयंस वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। एंड दिस आयंस कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फेट, सल्फेट, कैल्शियम, sodium, chlorine, magnesium, these ions can be impurity for some drug। अगर हम किसी ड्रग का वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी वाटर यूज करते हैं एज सॉल्वेंट के तौर पे, तो अगर वाटर में ये impurity है यानी कि आयंस प्रेजेंट है, तो ये आयंस कैन एक्ट एज impurity for the pharmaceutical preparation। ओके, और अगर इसको दूर करना है, इसको कम करना है, तो जनरली इट इज रिकमेंडेड टू यूज डिस्टिल वाटर। आरओ वाटर जो होता है ना, आरओ वाटर या डिस्टिल वाटर यूज करने से ये आयंस का प्रमाण कम हो जाता है, जिसकी वजह से इम्प्योर होने के चांसेस, इम्प्योरिटीज होने के प्रमाण दोनों कम हो जाते हैं, यानी कम से कम इम्प्योर होगा और सॉल्वेंट सॉल्वेंट कम हो जाएगा। क्लियर? तो सॉल्वेंट यूज वाटर इज द सॉल्वेंट सॉल्वेंट। ओके, अब इसके बाद प्रोसेस और मेथड के द्वारा आने वाली इम्प्योरिटी के का चौथा जो रीजन है, चौथा जो फैक्टर है, सॉल्वेंट एंड रिएजेंट इफेक्ट इन द वेसल। सॉल्वेंट और रिएजेंट अफेक्ट द वेसल।
vessel. Okay. Effect vessel. ओके नाउ सॉल्वेंट जो यूज करते हैं जैसे वाटर सॉल्वेंट हो गया या अल्कोहल सॉल्वेंट हो गया, रिएजेंट में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, HCl, NaCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब रिएजेंट। अब ये जो रिएजेंट है ना, ये रिएजेंट कई बार जो प्रिपरेशन बनाने वाला वेसल है, वेसल माने बर्तन, जिस वेसल में बनाया जाता है, चाहे वो स्टील का होता है या मैग्नीज कॉपर का होता है या कई बार आयरन का होता है या फिर ग्लास का भी होता है। ओके, प्रिपरेशन जो इंडस्ट्री में बनता है वो वेसल में बनता है ना, वेसल, वेसल माने बर्तन। अब वो वेसल का अलग अलग शेप होता है, अलग अलग मटेरियल होता है। तो यहाँ पे मटेरियल में जैसे आयरन का वेसल होता है, कॉपर का वेसल होता है, स्टील का वेसल होता है, ग्लास का वेसल होता है। तो अगर ये सॉल्वेंट का रिएजेंट जो है कई बार वेसल के साथ रिएक्ट करता है एंड व्हाइल रिएक्टिंग इन वेसल इट में प्रोड्यूस सम आयंस। अगर कॉपर का वेसल है तो कॉपर आयंस तैयार हो जाते हैं प्रिपरेशन में, अगर आयरन का वेसल है तो आयरन के आयंस आ जाते हैं, स्टील में भी आयरन आ जाता है, स्टील के वेसल में भी आयरन आ जाता है, ग्लास के वेसल में लेड आ जाता है, सोडियम आ जाता है, ऐसे आयंस आ जाते हैं प्रिपरेशन में। तो सॉल्वेंट और रिएजेंट की वजह से वेसल को इफेक्ट करता है, वेसल में वेसल की इम्प्यूरिटी, वेसल से निकले हुए आयंस हमारे प्रिपरेशन में आ जाते हैं। तो these are all the source of impurity which can occur in different type due to method or process in manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या मेथड यूज करने के वजह से ये अलग अलग चार कारण है, अलग अलग चार सोर्स है जिसके वजह से इम्प्यूरिटी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में आ जाता है। ओके, तो दिस इज थर्ड। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्यों पढ़ेंगे, दैट इज फोर्थ टाइप, चौथा टाइप पढ़ेंगे, दैट इज केमिकल प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग। Chemical process used. Now, there will be chances of impurity which may come or which can occur due to one type of chemical process and due to another type of chemical process. किसी एक प्रिपरेशन को बनाने के लिए कई प्रकार के केमिकल प्रोसेस होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस ही नहीं होता है। हर कंपनी जैसा उसको कन्वीनियंट है, जैसा उसके पास रॉ मटेरियल है, जिस प्रकार की मशीनरी उसके पास है, तो यूज ऑफ मशीनरी, यूज ऑफ रॉ मटेरियल, यूज ऑफ मैन पावर प्रोसेस, उसके हिसाब से वो अपना केमिकल प्रोसेस करता है टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। एंड ड्यू टू दिस केमिकल प्रोसेस there will be chances of impurity. Okay, during the preparation of chemical compounds, chemical compound को जब प्रिपेयर किया जाता है तो कई प्रकार की केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं, कई प्रकार के केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं, लाइक फॉर नाइट्रेशन। अभी केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रेशन, कोई केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए अलग अलग केमिकल प्रोसेस किए जाते हैं। तो कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, नाइट्रेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, देन हैलोजिनेशन हो सकता है, ये सारे रिएक्शंस के नाम। ओके, हैलोजिनेशन, इन सब रिएक्शंस के वजह से देयर विल बी चांसेस दैट वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी कैन कम इनटू प्रिपरेशन। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में इम्प्यूरिटी आ सकती है। ओके, नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेट की इम्प्यूरिटी आएगी, ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीजन की इम्प्यूरिटी आती है, हैलोजिनेशन करेंगे तो हैलोजन की इम्प्यूरिटी आ सकती है। ओके, एंड इट में रिएक्ट विद द मेटालिक आयंस प्रेजेंट इन द कंटेनर और प्रिपरेशन। केमिकल रिएक्शंस हमारे प्रिपरेशन बनाने के दौरान कई प्रकार के केमिकल रिएक्शंस किए जाते हैं, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कोई कंपनी एक ही केमिकल बनाने को एक केमिकल रिएक्शन करती है, दूसरा केमिकल वही केमिकल बनाने के लिए दूसरी कंपनी दूसरा केमिकल रिएक्शन यूज करती है। तो ये सब कारण के वजह से अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं। कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, यहाँ पे 2 से 3 नाम हम लिख रहे हैं।
I'm writing here two or three. There can be various other things, nitration, oxidation, hydrogenation. And because of all these chemical reaction, there may be chances of introducing impurities in the chemical substances. Okay, and it may this reaction may interact with the metal ions, may interact with the process, may interact with the procedure, and can produce impurity. Therefore, Indian Pharmacopoeia Pharmacopoeia has prescribed limits of the impurity due to chemical process. Pharmacopoeia ने impurity निर्धारित की हुई है. ओके, अब एक एग्जांपल बताते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड जो है कौन सा केमिकल, पोटेशियम आयोडाइड, ये बनाया जाता है. इसके द्वारा बनाया जाता है आयोडीन को बर्न करके, इसको जला के बनाया जाता है आयोडीन को. आयोडीन कहां से मिलता है? आयोडीन समुद्र के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर पैदा होने वाला एक पेड़, यानी कि एक लकड़ी होती है समुद्र में, यानी जमीन के अंदर समुद्र के पानी में सी वाटर में एक लकड़ी पाई जाती है, बीट माने लकड़ी पाई जाती है. उस लकड़ी को जला के आयोडीन बनता है और इस आयोडीन से पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन से पोटेशियम आयोडाइड बनता है. तो इस आयोडीन को जब जलाया जाता है then it may produce cyanide. आयोडीन को जब जलाना मतलब क्या करना? ऑक्सीडेशन करना. तो जलाने की वजह से साइनाइड नाम की इम्प्यूरिटी तैयार हो जाती है. साइनाइड नाम का केमिकल बन जाता है जो पोटेशियम आयोडाइड में एक तरह से इम्प्यूरिटी के तौर पे पाया जाता है. ओके, देखिए हम फिर से समझाते हैं कि केमिकल्स को बनाने के लिए कई प्रकार के केमिकल प्रोसेस किए जाते हैं. Different types of chemical processes are carried out. कौन से केमिकल प्रोसेस कैरी आउट करते हैं? बहुत सारे हैं, उसमें से दो या तीन नाम हमें एग्जाम्पल दिए हैं. कौन से दो नाम है? नाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन. एंड बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रेशन या ऑक्सीडेशन या हाइड्रोजनेशन या कोई other reaction, there will be chances that impurity can get into the preparation. Preparation में impurity आ सकती है. अब इसका एक एग्जांपल, जब पोटेशियम आयोडाइड क्या बनाते हैं? पोटेशियम आयोडाइड. किससे बनाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड? आयोडीन से बनाते हैं. आयोडीन कहां से मिलता है? आयोडीन मिलता है समुद्र के पानी में रहने वाली एक लकड़ी से. उस लकड़ी का नाम होता है कीट. हेलो, आवाज नहीं आ रहा है सर. हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा भाई. सबको आ रहा भाई, सबको आ रहा, तुम्हें को नहीं आ रहा भाई. आप म्यूट रखिए तो आवाज आएगा. देखिए एक भी कोई बोलता है तो आवाज पूरा ब्लर हो जाता है. हमको भी आवाज नहीं आता है, लेकिन आप म्यूट रखेंगे सुनेंगे तो आवाज आएगी. ओके, तो पोटेशियम आयोडाइड को बनाने के लिए आयोडीन से पोटेशियम आयोडाइड बनता है. आयोडीन कहां से मिलता है? ये समुद्र के अंदर पाया जाने वाली एक लकड़ी, इसका नाम होता है केल. केल से बनता है. ओके, अभी जो केल्स है ना, केल्स को जलाया जाता है. जलाना क्या करना? ऑक्सीडेशन करना. जलाना मतलब क्या करना? ऑक्सीडेशन, कंबक्शन, ऑक्सीडेशन करना. तो इसको जलाने से आयोडीन तो बन जाता है, लेकिन उसके साथ साथ साइनाइड भी बन जाता है. तो ये साइनाइड है ना, ये साइनाइड एक तरह से इम्प्यूरिटी हो जाती है. इसके अंदर इम्प्यूरिटी हो जाती है पोटेशियम आयोडाइड के अंदर. देखिए पोटेशियम आयोडाइड बनाया हमने आयोडीन से. आयोडीन को बनाने के लिए केल जला से साइनाइड के अंदर, और ये साइनाइड एक इम्प्यूरिटी बन आ जाती है किसमें? पोटेशियम आयोडाइड. So there are different ways by which impurities can be added or introduced into pharmaceutical preparation. Clear है यार सर? सर और एक बार समझा दीजिए सर. देखिए इसमें एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल आपको समझने के लिए आपको ये सब चीजें समझना पड़ेगा कि क्या क्या होगा. केमिकल प्रोसेस की वजह से इम्प्यूरिटी आती है. केमिकल प्रोसेस हर कंपनी, हर बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रोसेस से बनाती है. कोई एक ही केमिकल को बनाने के लिए कोई एक प्रोसेस यूज करता है, कोई उसी केमिकल को बनाने के लिए दूसरा प्रोसेस यूज. अब अलग अलग केमिकल प्रोसेस होते हैं. कौन से केमिकल प्रोसेस होते हैं? बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शन है. नाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन,
डिकम्पोजिशन, प्रेसिपिटेशन, ऐसे अलग अलग रिएक्शन होते हैं। फिर रिएक्शन करने की वजह से कई बार इम्प्यूरिटी आ जाती है, रिएक्शन करने की वजह से इम्प्यूरिटी आ जाती है। तो एक एग्जांपल क्या है कि पोटेशियम आयोडाइड जो बनता है, पोटेशियम आयोडाइड जो बनता है वो किससे बनता है? आयोडीन से बनता है। अभी आयोडीन कहाँ से आता है? आयोडीन आता है समुद्र में, सी में। सी माने समुद्र, सागर के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर एक लकड़ी पाई जाती है, इसका नाम होता है केल्प। केल्प को जलाते हैं तो उससे आयोडीन मिलता है, केल्प को जलाने से आयोडीन। तो इसको जलाने की वजह से जो लकड़ी जलती है तो आयोडीन तो बन जाती है, लेकिन इसके साथ एक इम्प्यूरिटी बनती है, कौन सी? साइनाइड। तो ये जो साइनाइड इम्प्यूरिटी है, ये साइनाइड इम्प्यूरिटी पोटेशियम आयोडाइड में पाई जाती है। तो देखिए केमिकल प्रोसेस किया, केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं, उसके वजह से इम्प्यूरिटी आई। ओके, तो presence of cyanide in potassium iodide, which is formed by burning of iodine, is prepared from iodine obtained by the kiln. kiln को बर्न करके आयोडीन बनाया जाता है, जिससे इम्प्यूरिटी तैयार होती है साइनाइड, और ये साइनाइड इम्प्यूरिटी जो आयोडीन में आएगी तो ये इम्प्यूरिटी पोटेशियम आयोडाइड में भी आ जाएगी। क्लियर है सर? ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की इम्प्यूरिटी है, next source of impurity है phosphine, that is contamination during manufacturing by atmosphere. Contamination during manufacturing by atmosphere. ओके, तो देखिए यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है उससे आप समझिए कि कंटामिनेशन, कंटामिनेशन होना मतलब मिलावट होगा। ओके, एक चीज का दूसरी चीज से मिल जाना। कैसे मिल जाना? ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाने की मेथड के दौरान, ड्यूरिंग प्रिपरेशन मेथड बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर माने नेचर से मिलना, नेचर में से अपने आप आ जाना। अगर आप if you are heating water in open air, there may be chances of dust or other type of powders which can fall into the open air preparation. अगर आप खाना खुले जगह में बनाते हैं तो ऊपर से धूल मिट्टी सब गिरती है, एटमॉस्फेयर। या फिर अगर ठंडी जगह है तो मॉइस्चर, अगर पानी की जगह है तो पानी। तो जैसा भी एटमॉस्फेयर है वैसा एटमॉस्फेयर से कंटामिनेशन हो जाना, ये कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग बाय द एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ जनरली dust यानी धूल, dust particle, moisture, dust और moisture और various gases, कुछ gases, okay, like carbon dioxide, hydrogen sulfide, carbon dioxide, hydrogen sulfide, sulfur dioxide, SO2, SO2. These are sometimes present in the atmosphere in industrial area. Industrial area की जो धुआं होता है, industrial area की जो हवा होती है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में कई प्रकार की कंपनीज रहती है, तो उनकी कंपनी के जो वहां का धुआं होता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वहां के हवा में, वहां के हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट रहता है, वहां के हवा में सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो ये जो डस्ट है या फिर तो मॉइस्चर है जो वहां के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इंडस्ट्रियल एरिया के, that may contaminate or that may be the source of impurities in the pharmaceutical preparation. Pharmaceutical preparation में ये impurity का काम करता है as gases और as particles. यानी या तो गैस मिलेगा या तो उसके कण मिलेंगे, पार्टिकल्स माने कण, उसके छोटे छोटे दाने मिलेंगे, तो कण भी मिल सकता है या फिर उसके गैसेस भी मिल सकते हैं। तो this type of impurity is said to be contamination during manufacturing process by the atmosphere. Okay? तो देखिए ये अभी हमने 5 प्रकार की सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटी पढ़े हैं, जिसमें क्या है रॉ मटेरियल, रिएजेंट, मैन्युफैक्चरिंग मेथड और प्रोसेस।
इसमें 4 agent used to remove other impurity, solvent and reagent effect in vessel. Then चौथा टाइप है chemical process और पांचवा टाइप हो गया contamination during manufacturing by atmosphere. ये 5 प्रकार के सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज है. इसके आगे की जो टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज है वो हम कल पढ़ाएंगे. ओके, वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, आपका ये टॉपिक अभी रिमेनिंग है, सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज कंप्लीट नहीं हुआ है. अभी इसमें और टाइप्स है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे. ओके, आप इसके ऊपर जो मैटर है वो तैयार कीजिए और जो नोट्स रहेगा वो हम आपको कल भेजेंगे. ओके, थैंक यू. कॉन्टेमिनेशन एक और नहीं ना सर. क्लोज करता हूँ.